थोड़ा पार्ट टाइम वाली। क्या है जॉब की? माँ कसम, क्या गुलाब की कली है। आज तो इस कली की सुगंध तो लेना ही पड़ेगा। ईशान, कोई मिलने आया है? आओ। भैया, क्या बोला भैया? हाँ भैया, आज रक्षाबंधन है ना, तो सोचा आपकी कलाई पे राखी बांध दो। हाँ, लेकिन मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार है ना मुझ पर, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। अरे बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ पापा। अरे उस बच्ची का पर्स छूट गया था, जरा उसे दे आना। ठीक है। नमस्ते। हाँ है, आइए बैठिए। नमस्ते। बहन, ये उस दिन आपका बैग छूट गया था घर पर। धन्यवाद। बहन, मैं जानता हूं कि आपका और मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से भी कम नहीं है। मैं तो अपनी बहन को
गलत नज़र से देख रहा था। मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ निधि, अपने भाई को राखी बांध दी तूने? हाँ मैंने राखी बांध दी। आज हम सब ना मिलिट्री कैंप जा रहे हैं, फौजी भाइयों को राखी बांधने के लिए। तेरे पास समय तो है ना? समय तो है। हाँ तो तू थोड़ा सा समय निकाल के ना वो पड़ोस में जो काका है ना, तो उनके वहाँ चली जाना। उनका बेटा ना उनको बहुत परेशान करता, काफ़ी दुखी से रहते हैं, तो तू चली जाएगी ना? ठीक है। आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए प्लीज। मुझे याद है, मैं जानता हूं मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूं मेरे घर में मेरे बेटी की वजह से, और आप बार बार कॉल करके मुझे तंग कर रहे हैं। मेरे पास जैसे पैसे आते हैं मैं आपको लौटा दूंगा। प्लीज आप मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आओ बेटा। कैसे आना हुआ बेटी? अंकल पहले आप बताइए, आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? आज तो खुशी का दिन है, रक्षाबंधन जो है। कैसी खुशी? मेरी खुशी तो मेरे बेटे ने छीन ली। दोस्तों के चक्कर में आके न जाने क्या क्या नशा करने लगा है, ड्रग्स, कोकीन। अगर नशे के लिए पैसा नहीं देता हूं तो घर की प्रॉपर्टी बेच देता है। मैं परेशान हो गया हूं। अंकल आप रोइए मत, उदास मत होइए। तो उसकी रक्षा करना चाहती है? मुझे बचा ले बेटी, मैं तेरे हाथ जोड़ता। कहाँ है भैया? नहीं भैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी बहन को कुछ देना ही है तो क्या आप उसे एक वचन दे सकते हो? हाँ, आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप आज से नशा नहीं करेंगे। हाँ अभी यार प्लीज तू कैसे भी करके एक पुड़िया पहुंचा देना। नहीं तो अभी 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 तुरंत यार प्लीज। भैया आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप आज से नशा नहीं करेंगे।
बहन, जब से आपने ये मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, तब से मेरे मन के विचारों में परिवर्तन तो आया ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। ऐसा क्या है इसमें? भैया, ये वैदिक रक्षा सूत्र है। इसे कई शुभ नक्षत्रों में कई जड़ी बूटियों के साथ बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधा जाता है, जिससे भाई की बुद्धि त्रिलोचन बने और उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। श्रावणी पूनम को ही उत्सव क्यों रखा गया कि सावन के महीने में सूर्य की किरण धरती पे कम पड़ती, किस्म किस्म के बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ जाते हैं। किसी को दस्त तो किसी को उल्टियां तो किसी को अजीर्ण तो किसी को बुखार तो किसी का शरीर टूटना, ये वो। सावन की पूर्णिमा में अपनी हितैषी मां बेटे को, बहन भाई को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को एक दिव्य प्रकार की औषधियों सहित धागा संपन्न करके बांधते थे। तो अपना शुभ संकल्प, औषधियां और शरीर के ढांचे की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये श्रावणी पूनम का रक्षाबंधन महोत्सव चल पड़ा। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, लाख, 2 साल, वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष प्राचीन ये उत्सव है। तो इस रक्षाबंधन महोत्सव ने न जाने कितनी डूबती हुई नाविकाएं तारी, कितने उजड़ते हुए पड़ोस और परिवारों की रक्षा की, कितने उजड़ते हुए दिल दिमागों में नया बल फूंका कि अब मैं निरोग रहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने अब आरोग्यप्रद राखड़ी बांधी है और कहा कि वर्ष भर तक भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे।